तभी सभी का निर्माण होता है, पूरी सृष्टि का। तो मनुष्य में ऐसे कौन से महाभूत मिले कि उनका अंतःकरण सक्रिय हो गया? बाकियों में ऐसे कौन से महाभूत, तो वही हैं सारे। तो क्या केवल महाभूतों की जो साम्यता है या उनका संतुलन है उसके आधार पे अलग हुआ, या त्रिगुण आधार पे, या अंतःकरण आधार पे? त्रिगुण क्या था? त्रिगुण अधिक महत्वपूर्ण है, माने अधिक प्रभावी है त्रिगुण ही। तो त्रिगुण के आधार पे ही मनुष्य में अधिक सक्रियता हुई। तो त्रिगुण तो ताई हम पत्थर में भी देखते हैं कि भाई कौन सात्विक है, कौन राजसिक है, कौन तामसिक पत्थर है। सभी जगह त्रिगुण तो होता ही है। त्रिगुण अंतःकरण से प्रेरित होकर मनुष्य का पूरा व्यापार चलता है, क्योंकि वो सक्रिय है उसमें। तो मनुष्य में क्यों सक्रिय हुए, दीवार में क्यों नहीं सक्रिय हुए? वो उसके कंप्यूटर में ऐसा ही फीड हुआ है कि जिसमें सक्रिय है ज़्यादा उसको मनुष्य बोलो। वो एक प्रजाति। अरे भाई आम क्यों ऐसा है और केला क्यों ऐसा है? आम में ही क्यों ये है और केले में क्यों नहीं है? उसके जैसा है। पृथ्वी को ही क्यों गंध है और पानी को क्यों रस है? वो ऐसे ही बना। जो है उसको जानना वही तो विज्ञान है। और दूसरा था जो मूल रूप में महाभूत भी हैं, वो व्यक्त तो हुए लेकिन हमारे लिए वो अव्यक्त हैं, ऐसा ही है ना? तो हमारे लिए यानी आत्म तत्व से व्यक्त तो हुए वो, लेकिन जब तक वो अन्य महाभूतों से और त्रिगुण से नहीं मिलेंगे तब तक हमारे लिए भी अव्यक्त रहेंगे। हाँ, इंद्रिय गम्य नहीं होंगे। बिल्कुल ही नहीं होंगे। इसलिए सभी पदार्थों में सभी जगह मूल तो आत्म तत्व ही। उसके मूल तक जाओ वो आत्म तत्व ही है। व्यक्त मैनिफेस्ट होने लगते हैं तब जाकर बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को गम्य होने लगते हैं। एक और तय प्रश्न आया था कि ब्रह्मांड का अंतःकरण क्या है? तो ब्रह्मांड का जो मैंने सोचा कि ब्रह्मांड का स्वतंत्र अंतःकरण नहीं है, सभी का जो अंतःकरण है मिल करके वो ब्रह्मांड का अंतःकरण, और उससे अतिरिक्त भी कुछ है? नहीं, उसके अतिरिक्त नहीं है। मैनिफेस्ट कैसे होता है ब्रह्मांड का अंतःकरण? हम कैसे किस रूप में जान सकते हैं? हम तो प्राणी, वनस्पति, मनुष्य और पंच महाभूत के माध्यम से जान। ब्रह्मांड नहीं हुआ। जैसे ब्रह्मांड में एक व्यक्ति मनुष्य है, एक व्यक्ति आप है, एक व्यक्ति हम है, कि ऐसे ये भी तो है, ये भी तो है, ग्रह नक्षत्र भी तो है, पंच महाभूत भी तो है, प्राणी भी है, वनस्पति भी है। उसके बाद भी कुछ बचता ही है ब्रह्मांड में। जितने भी देहधारी ही कहेंगे, स्थूल शरीरधारी जितने भी पदार्थ हैं वो प्राणी है, वनस्पति है, पत्थर हैं, नदी है, पहाड़ हैं। तो पृथ्वी महाभूत के रूप में ज़रा ठोस दिखाई देता है, पर आकाश महाभूत तो है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है? वो तो उसको भी आवृत्त होकर जो रहा है वो उसको हम आकाश ही कहेंगे। आकाश में ही तो ये सब कुछ है। आकाश का आश्रय करके ही तो रहे। आकाश में ही तो गुरुत्वाकर्षण है, आकाश में ही तो स्थिति गति सब कुछ है। वो भी महाभूत है। आकाश प्रथम महाभूत है बस। हाँ, प्रथम भूत है। अभी तो आज के भौतिक विज्ञान को तो आकाश से वायु कैसे उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि कैसे, अग्नि से जल कैसे, जल से पृथ्वी कैसे उत्पन्न होता है? तो उपनिषद वाक्य को प्रमाणित तो भौतिक विज्ञान आज का तो नहीं कर रहा है। हमारी भाग्यलता राय पाटस्कर है, वैदिक संशोधन केंद्र की डायरेक्टर थी, अभी सेवानिवृत्त हुई।
उन्होंने ये ऋषि तत्व को और दृष्टा को मंत्र दृष्टा बोलते हैं, उन्होंने कहा कि वो ऋषि जो है वो उसके साथ तदात्म हो जाता है। वायु के साथ तदात्म हुआ तो वायु का आत्मरूप उसको उसने जाना, अनुभूत किया। जल के साथ तादात्म्य हुआ तो जल का आत्मरूप उसको अनुभूत हुआ। समझ में आया माने क्या? अनुभूत हुआ। फिर वो अग्नि से जल कैसे बना, वो प्रक्रिया उससे वो तादात्म्य हुआ तो वो अनुभूत हुआ। तो हम कहते हैं ना कि पिघलना क्या होता है, घुलना क्या होता है, तो उस प्रक्रिया के साथ वो तादात्म्य उसको अनुभव में आया, इसलिए उसको वो पिघलने की, घुलने की प्रक्रिया अनुभूत हुई। उसको दृष्टा कहते हैं कि अनुभूत हुई। अब क्या प्रमाण चाहिए? तो विज्ञान भी अनुभूति से ही समझ में आया। फिर वो आप बुद्धिगम्य पद्धति से आगे निरूपित कर रहे, तो वो क्षण होता है जो वो तादात्म्य की अनुभूति होती है, फिर तो वो वापस आता है बुद्धि के स्तर पर और उसका भाषा प्रभुत्व, और बुद्धि जितनी प्रगल्भ होती है उतना अच्छी तरह से वो शब्दों में उतार सकता है। इसीलिए ऋषि बनते हैं तो उनकी भाषा और यानी पूरा जो आचार्य बनने की कलाएं साथ होती है, और फिर ऋषि बनते हैं तो पुनः फिर आचार्य स्तर पर आकर के लेखन बिल्कुल होता है। आना ही होता है उसको, नहीं तो दूसरों के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा? और वो हमेशा उधर ही रहेगा तो खाना पीना बंद हो जाएगा, फिर वो जिंदा भी नहीं रहेगा, अपने अर्थ में जिंदा ही नहीं रहेगा, आत्मरूप में रहेगा हमेशा। तो तय फिर कैसे परिभाषित करेंगे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी? हाँ, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? आकाश से वायु कैसे आई? वो हमें कहाँ मालूम है? हमने थोड़े ना अनुभूति की ना रिसर्च किया, कुछ भी नहीं किया। वो तो ऋषि तत्व में अवस्थित होंगे, उसके बाद पता चलेगा। बाद में अनुभूति से तो कभी पता चलेगा, नहीं तो आपको शास्त्रों की छानबीन करनी पड़ेगी कि कहाँ लिखा है, प्रक्रिया लिखा लिखी तो होगी ना, तो अनुभूति तो बहुतों को ही होगी। हाँ, होती है ना। तो वो सबके सब फिर शब्दों में वर्णन नहीं भी करते। कुछ करते हैं, कभी शास्त्रों की रचना होती है, तो ना भारतीय भारतीय पद्धति, उसके बारे में इतना भी विचार नहीं होता है कि कैसे करते होंगे, कैसे शास्त्रों की रचना हुई है। वेदों में 10,000 ऋचाएं ऋग्वेद में है, तो 10,000 थोड़ी आकाश में कहीं लिखी है तो उसने अनुभूत कर लिया, उसने उसका मूल तत्व अनुभूत कर लिया, बाद में भाषा में तो उसने निरूपण किया, तो बुद्धि के स्तर पर आकर पहले बुद्धि के स्तर तक पहुंचकर बुद्धि से परे जाना है, फिर वहाँ से अनुभूति होकर पुनः बुद्धि के स्तर पे आप लेखन करना है। बुद्धि के स्तर पर आओ तो दुनिया में रहोगे, नहीं तो रहना कैसे होगा? जगत में कैसे रहेंगे? खाएंगे पिएंगे तो आपको वो इंद्रियों के स्तर पर तो आना ही पड़ेगा ना। जो वापस नहीं आ पाते वो बावड़े भी हो जाते हैं तक। हाँ, वो बावड़े भी हो जाते, उनको सामंजस्य नहीं रहता उनका। फिर वो अवधूत है, वो क्या अघोरी है, ऐसे ऐसी दुनिया में रहते हैं, फिर वो सामान्य लोगों की दुनिया में नहीं आते। तो बुद्धिमानों को सामान्य लोगों की दुनिया में भी तो आना है, और उनको क्या हानि है उससे? सामान्य लोगों की दुनिया में आए तो दुनिया का भला ही है ना, और उनको क्या हानि है? वो तो जब भी चाहेंगे तब अनुभूति के
क्षेत्र में जाएंगे। तो इस तरह से ताई जो पूरे विश्व का या ब्रह्मांड का जो अंतःकरण है वो व्यक्त रूप जो दिखाई दे रहा है वही अंतःकरण है। अंतःकरण व्यक्त ही है। अदृश्य होना और अव्यक्त होना दो में अंतर हाँ, है। अंतर है। हाँ। अंतर है। तो सूक्ष्म माने अंतःकरण भी व्यक्त ही है। हाँ, व्यक्त है, केवल हमारे अदृश्य है। इंद्रिय को नहीं हाँ, दिखाई अदृश्य देता, है। अदृश्य है, परंतु तो फिर तो व्यक्त ही आकाश में है। भी अंतःकरण है ताई, और इसीलिए हम कहते हैं कि हम आकाश में जो मंत्र हैं या जो शब्द, हाँ वो शब्द भी तो, हैं। वो भी तो आकाश का आश्रय करके रहे हैं, शब्द रूप में रहे। हम्म, परंतु शब्दों के पर भी तो अनुभूति है ना। शब्दों के पर भी। अनुभूति को शब्द का रूप दिया। इसलिए कहा ना आत्मनः आकाश संभूत। आकाश में से आत्मरूप नहीं संभूत हुआ, आत्मरूप से आकाश है। तो भूतों में पहले आकाश आया, वैसे तो बुद्धि और मन और त्रिगुण आए। भूतों में नहीं है ना, हम्म, त्रिगुण में है। अंतःकरण तो त्रिगुण हाँ, में अंतःकरण त्रिगुण में है ताई। अंतःकरण तो त्रिगुण में है। मैं ये कह रहा था भूतों में सबसे पहले आकाश आया। आकाश है। और उससे पहले जो अंतःकरण है वो आ चुका था। हाँ, उसमें अंतःकरण आ गया, आ गया। और जब अंतःकरण का मेल हुआ एक एक तत्व से तब पूरी सृष्टि व्यक्त होने लगी। अंतःकरण और बहिकरण सबका संघात तो एक हुआ ही है। हाँ। त्रिगुण एक हुए, महाभूत एक हुए, और महाभूत और त्रिगुण भी एक हुए, वो सब्सटेंस बना। इससे अब आपको जो बनाना है बना। हम्म। तो ताई एक फिर तो स्वतंत्र रूप से त्रिगुण भी कुछ नहीं है, स्वतंत्र रूप से कोई कुछ यानी वो कर स्वतंत्र क्या होता है? वो केवल अनुभूति रूप में हो सकता है, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। बाकी सब जानना है तो आपको व्यक्त होना पड़ेगा, चाहे वो अदृश्य है या दृश्य है वो बात अलग है। वो व्यक्त बात अलग है, लेकिन व्यक्त होना है। विश्व रूप में रहो तो आप व्यक्त ही है। इंटरेस्टिंग है। बहुत अच्छा है।